नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ऋतु शाही जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। अभी उन्होंने किस तरीके से अपनी राजनीति समाज सेवा के जरिए शुरू की, इस पे हम बात करेंगे। और महिला आयोग के सदस्य के रूप में ऋतु जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, महिलाओं की मदद कर रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। ऋतु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी समाज सेवा के जरिए जो यात्रा ये शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? ये जब मैं कह लें कि कोरोना काल में कई ऐसी शुरू जो फर्स्ट वेव थी, तो काफ़ी लोग परेशान, और उसके पहले भी मैं करती रही, लेकिन कोरोना काल में ऐसा लगा कि लोगों को जो मदद करने के लिए वाकई में इनको ज़रूरतें हैं और हम लोग कर सकते हैं, सक्षम हैं। तो फिर मैं आगे आई और उनकी मदद की, राशन से लेके, कपड़े से लेके, पैसों से लेके, उनकी बाद में फिर कईयों की नौकरियां भी हम लोगों ने जैसे प्राइवेट्स वगैरह में कह के दिलवाई। और गांव में काफ़ी लोग जो दूसरे प्रदेशों से आके वापस आ गए थे, फिर उनके पास, प्रदेश ही क्या कहें, दूसरे देशों से भी कई लोग वापस आ गए थे और उनके पास रोज़गार नहीं था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उनका काफ़ी सहयोग किया। इसी तरह मेरी शुरुआत धीरे धीरे और तेज़ होती चली गई और फिर मैं अपना राजनीति में आने का, मेरा एक छोटा सा प्रमुखी के द्वारा मैंने सोचा कि गांव के विकास के लिए। अच्छा। तो वहीं से शुरुआत। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा? नहीं, लड़ा नहीं मैंने। अच्छा। कोशिश की। तो फिर अपना ऐसे धीरे धीरे प्रयास होता रहा। फिर अपना क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष बनी भाजपा में ही। पहले मंडल स्तर पे भी काम किया, फिर क्षेत्र में आई, फिर इसी तरह बाकी लोग काम को सराहते रहे और इसी तरह मुझे एक निस्वार्थ भाव से सेवा की, तो उसका फल थोड़ा थोड़ा अब मिल रहा है। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि कभी भी कोई ज़रूरतमंद है या जो भी कोई अगर पीड़ित महिला है, पूरी मदद करूँ और खुश होकर के वो महिला जाए। अच्छा, आपकी एक सामाजिक संस्था भी है, वो कैसे काम कर रही है? मेरी एक बहुत पुरानी, कह लें कि 15-16 साल पुरानी एक मानव शिक्षा प्रचार प्रसार संस्था है, जिसके में हम लोगों ने विद्यालय को वहाँ पे लड़कियों के लिए निशुल्क किया हुआ है। कि फर्स्ट ईयर में बच्चियों की हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि गांव वाले हिस्से में है। उस समय जो है उधर देवरिया ज़िले में, जहाँ पे मैंने ये कॉलेज खोला था, वहाँ पे ये स्थिति थी कि डिग्री कॉलेज नहीं थे। अच्छा। तो लड़कियों के लिए शिक्षित होना बड़ा कठिन कार्य था। तो उसको देखते हुए 15 साल पहले ही हम लोगों ने उस विद्यालय का वहाँ निर्माण कराया और वहाँ उसमें बच्चियों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री, और वहाँ के सभी बच्चियों को कोशिश की कि हर बच्ची वहाँ से ग्रेजुएट होकर के निकले। अच्छा। अपने पैरों पे खड़ी हो। और इस वक्त वहाँ कॉलेज में DLED भी है और हमारा ग्रेजुएशन भी है और डी फार्मा का भी लगभग पूरा हो रहा है। डी फार्मा भी शुरू हो जाएगा इस नेक्स्ट सत्र में। तो लगभग कितनी लड़कियां होंगी जो वहाँ पढ़ रही होंगी? बच्चे, स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है और काफ़ी बच्चियां आती भी हैं, क्योंकि फीस सबसे कम है वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से। और कई बच्चियां जो बहुत ही परेशान है, जो फीस नहीं दे पाती, वो भी हम लोग निःशुल्क कर देते हैं। अच्छा। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी है वहाँ की। जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियाँ, जी, उनकी कमज़ोर वर्ग की हैं, पिछड़े वर्ग की हैं, और कुछ ऐसी हो गई जिनके पति नहीं है दुनिया में, उन बच्चियों को भी हम लोग निकाल के लाते हैं कि आके पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, इस तरह। और जिनके फादर नहीं हैं, और उन बच्चियों को फिर DLED करा के उनको रोजगार देते हैं। अच्छा। राजनीति में आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है, महिलाओं को सशक्त बनाती है, और महिलाओं को बाहर लाने वाली अगर कोई पार्टी हुई आज तक तो भारतीय जनता पार्टी हुई, जिसमें महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है। तो महिलाओं को सिर्फ सम्मान की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी। अच्छा। अभी जब आपने महिला आयोग की सदस्य के रूप में काम शुरू किया, किस तरीके की महिलाएं वहाँ पे आ रही हैं, किन समस्याओं का निराकरण आप लोग कर रहे हैं? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिला आयोग के गठन और हम महिलाओं
को जो महिलाएं मतलब आगे बढ़ के दूसरों की मदद करने में तत्पर थी, वो पूरी टीम उन्होंने तैयार कराई। और सभी महिलाएं जो हमारी टीम है महिला आयोग की, सभी पूरी टीम 25 की है। और हमारी अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया सभी बहुत ही कर्मठी हैं और बहुत ही तुरंत कार्रवाई करने में तत्पर रहते हैं। और हम लोगों को मतलब जिस तरह की भी महिला समस्या अगर आ रही है तो उन लोगों को तुरंत हम लोग निवारण करने का पूरा प्रयास रहता है। और महिलाओं में अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, और आपका कह लें कि कुछ महिलाएं भूमि विवाद में से भी आती हैं, कुछ बलात्कार के भी केस आते हैं। इस तरह के केस आते हैं महिला आयोग में, और हम लोग तुरंत उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास रहता है और हो भी जाता है। अच्छा, आपके पास कौन कौन से जिले हैं? मेरे पास अभी तो 3 जिले हैं, एक अयोध्या, एक गोंडा और देवरिया। अच्छा जी। तो वहाँ आप कब कब जन सुनवाई हर 15 दिन पे हम लोग हर प्रत्येक जिलों में 15-15 दिन पे जाते रहते हैं। अच्छा। तो 2 मतलब महीने में 2 जन सुनवाई हम लोगों की लगती है। तो प्रत्येक जिलों में हम लोगों को जा करके वहाँ कई जगह के निरीक्षण भी करने रहते हैं, जन सुनवाई भी करनी रहती। जन सुनवाई में जैसे जो महिलाएं ग्राम की हैं, यहाँ लखनऊ तक नहीं आ पाती हैं, तो उन महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार द्वारा उन महिलाओं को जन सुनवाई में बुलवा लेते हैं और वहीं पे उनकी समस्याओं का निस्तारण कर देते हैं। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है राजनीति में? आगे बस प्रयास है कि जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं, और बाकी इसी तरह बस महिलाओं की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है, उसी के साथ और भी कई लोगों की जो भी समस्या है, तो बस मैं यही चाहूँगी उनका समाधान होता रहे और मैं इस कार्य में अपना बढ़ती जाऊँ। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख रही हैं बहुत सारी समस्याएं उसके चलते खड़ी भी हो रही हैं। सोशल मीडिया का तो एक ये कह लें जैसे सबसे ज़्यादा प्रकरण, एक तो साइबर फ्रॉड, दूसरा आपका लव जिहाद, तीसरा जो बच्चियां जो है गलत ट्रैक पे चली जा रही हैं, पेरेंट्स जिससे बहुत परेशान हैं, और गलत दोस्ती यारी से फिर वो बहुत अच्छे बच्चे भी बिगड़ जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के लिए हम लोग कई बार अवेयरनेस क्लास भी बच्चों को जाकर GIC स्कूलों पर देते हैं कि मतलब मोबाइल से कितनी दूरी बना कर रखनी है। अगर मोबाइल बहुत अच्छा भी है तो बहुत ख़राब भी है। अब ये बच्चों पे आज की यूथ पे डिपेंड करता है कि बच्चे उस मोबाइल का या गूगल का या यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का, स्नैपचैट का यूज़ किस तरह कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ बच्चियों ने IAS क्वालिफाई किया बिना कोचिंग के, तो उसमें देखिए गूगल ने भी बहुत हेल्प करी उनकी पढ़ाई में। तो इस जगह तो बहुत अच्छा भी है कि उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, वो भी मतलब सोशल मीडिया से दूर रह के, मोबाइल था हाथ में लेकिन उसका प्रयोग उचित किया उन्होंने, ना कि दुरुपयोग किया। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ भी है। अब बच्चों की समझदारी पे निर्भर करता है बच्चा किस तरह का प्रयोग कर रहा है। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पर लोग सरकार, समाज की जो लेके अपनी राय दे रहे हैं, उनसे एक वैमनस्य भी फैल रहा है। जी हाँ, तो जैसे कहते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई समस्या आती है तो उस पर सभी लोग टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हमारी पार्टी काम कर रही है, कहीं भी रह रहा है, तो बढ़ चढ़ के पार्टी हर जगह महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं इतनी ज़्यादा मतलब दी गई हैं कि सुविधा से लेके दवाइयाँ हो गई, आपकी पढ़ाई हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, सुरक्षा के मामले में हर तरीके से सरकार हमारी तत्पर है अपने राज्य को सुख शांति समृद्धि संपन्नता बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत भयभूत भ्रष्टाचार का समापन हुआ। अब इस बीच अगर कोई टिप्पणी करता है तो ये तो जायज़ सी बात है। अगर कहीं अच्छे कार्य होते हैं तो उसमें कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो उसकी आलोचना के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सभी कार्यों को देखा जाए तो यहाँ से हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य सराहनीय हैं, जिसमें महिलाएं सुरक्षित अपने घर से रात को निकल जा रही हैं। कितना भी दूर गांव है या कैसे भी जगह रह रहे हैं, लेकिन देख लीजिए शिक्षा और ये स्वास्थ्य के लिए हर जगह सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के जो गांव के बच्चियां होती थी सुरक्षित नहीं होती थी, तो अब देखिए कस्तूरबा स्कूल बना दिए गए हैं, बच्चियां सुरक्षित एक छात्रावास में रह के पढ़ रही हैं। इसी प्रकार हमारी सरकार पूरी तरीके से
राज्य को सुख शांति संपन्नता लाने के लिए तत्पर रह रही है कि किस प्रकार राज्य में सभी लोग सुखी रहें, रोजगार पाएं, सशक्त महिलाएं सशक्त बने, बच्चे आगे प्रगति करें, देश का विकास हो। तो बस यही हमारी सरकार की योजना प्राथमिकता है। और कुछ आप कहना चाहती हैं महिलाओं से, लड़कियों से, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं? हाँ, मैं महिलाओं से और बच्चियों से बस एक ही निवेदन करती हूँ कि अगर मोबाइल उनके हाथ में है तो उसका प्रयोग उचित करें। सोशल मीडिया के द्वारा इधर उधर बातों में ना आए। कई बार ऐसा होता है इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट पर कि कोई प्यार से उन लोगों से मैसेज, उनके फ़ोटोज़, पिक्चर्स पे कोई मैसेज अच्छा सा लिख दे रहा है और वो उसी मैसेज को देख करके उसकी बातों में आ जा रही हैं। और इस तरह के बहुत सारे केस भी हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, जो कि दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी, फेसबुक से हुई थी और उसी के द्वारा फिर कई घटनाएं घट जा रही हैं। फिर दोस्ती से ही वो लोग रिलेशन में रह रहे हैं, उसे 4 साल 5 साल रिलेशन में रहने के बाद फिर वो विवाद खड़ा हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को आप लोग मोबाइल का प्रयोग सही से करें, उसका दुरुपयोग ना करें, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई दोस्ती यारी ना करें और अपना आप लोग जो डेली का रूटीन होता है, सबसे पहले डिसिप्लिन जीवन में ज़रूरी है, उसको ज़रूर अपने जीवन में लेकर के चलें और माँ बाप और गुरु का आदर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहें। धन्यवाद।